भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत का जोर दिखाते हुए ये साबित किया है कि हमारा देश किसी से कम नहीं है। साल 2025 की पहली छमाही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड का गौरव प्राप्त कर लिया है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक सुधारों, तकनीकी विकास, तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की जबरदस्त ग्रोथ का नतीजा है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब $4 ट्रिलियन 4000 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुकी है। उन्होंने बताया कि जब हम आज की स्थिति को देखें, तो भारत अब अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, उम्मीद और नीतिगत सुधारों की जीत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP ने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत का आर्थिक प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है और यदि यही गति बनी रही तो भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों के भीतर जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, रूस यूक्रेन युद्ध, तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक मंदी की आशंका के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका के टैरिफ प्रतिबंधों और पाकिस्तान के साथ भू राजनीतिक तनाव जैसे मसलों को भी पीछे छोड़ते हुए लगातार ग्रोथ बनाए रखी है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का असर वैश्विक संस्थानों की रिपोर्टों में भी साफ दिख रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक, फिच रेटिंग्स और केयर रेटिंग्स जैसी संस्थाओं ने भारत की आर्थिक स्थिरता, रोजगार वृद्धि और वित्तीय अनुशासन की जमकर तारीफ की है। केयर रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 6-8% तक रहने की संभावना है, वहीं पूरे साल की औसत विकास दर 6-3% रह सकती है। रिपोर्ट में कृषि, होटल, परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को ग्रोथ का इंजन बताया गया है। वहीं दूसरी ओर जापान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। अप्रैल 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार जापान में महंगाई दर 3-5% के स्तर पर पहुंच गई है, जो कि अनुमानों से कहीं अधिक है। बढ़ती महंगाई, घरेलू मांग में कमी और उच्च आयात लागत ने जापान की ग्रोथ को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार जापान को अगले कुछ वर्षों में बड़ी नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होगी, नहीं तो वह अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना भी मुश्किल पाएगा। भारत की यह उपलब्धि किसी एक सेक्टर की देन नहीं है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और PLI योजनाओं जैसे सरकारी अभियानों ने भारत को नई दिशा दी है। डिजिटल लेन देन से लेकर स्मार्ट शहरों के विकास तक भारत ने टेक्नोलॉजी को अपनाकर पारदर्शिता, पहुंच और आर्थिक समावेशन को बल दिया है। अब जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो अगला लक्ष्य है जर्मनी को पीछे छोड़ना। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, तो 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। इसके लिए जरूरी होगा कि भारत निवेश के अनुकूल माहौल बनाए रखे, रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे और ग्रामीण व शहरी भारत के बीच विकास की खाई को पाटे।